हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनो जो है उसका रिजल्ट आ चुका है, तो सभी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपका शॉर्ट एंड जो लैंग्वेज है स्टेनो का वो तो आपका रेडी है ही, ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया है। वो आपको बस आपने जो पेपर दिया है इसका मतलब आप पेपर के काफी क्लोज हैं, ठीक है, सिलेक्शन के काफी क्लोज हैं। तो अब जो 2025 के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं स्टेनो की, जो पेपर दोबारा होगा उसमें आप अपीयर जरूर होना, क्योंकि अपीयर होने से ज्यादा चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका इस साल सिलेक्शन हो चुका है। तो अब बहुत सारे बच्चे हमें ये कमेंट कर रहे थे कि मैम अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ये कमेंट करें कि इसके बाद में अब क्या जो स्किल टेस्ट होगा वो कितने टाइम के बाद होगा। तो जनरली ये होता है एसएससी के अंदर, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उससे उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं टेंटेटिवली मिड ऑफ अप्रैल के बाद में आपका कभी भी स्किल टेस्ट हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपके पास में मोटा मोटा अगर देखें तो 40 से 45 दिन का आपके पास में समय है, और उसके बाद में आपका कभी भी स्किल टेस्ट हो सकता है। तो स्किल टेस्ट के टाइम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी चीजें करने से आपको बचना है जिससे कि आपके स्किल टेस्ट में कोई गलतियां ना हो, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इसको देखिए। अब जो एसएससी का जो पेपर है इसमें ग्रेड सी, ठीक है, 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी, राइट। तो अगर हम ग्रेड सी और ग्रेड डी, तो अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो इससे पहले आप ये सोचिए कि जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो स्किल टेस्ट के अंदर आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम होता है, ठीक है, आपका अपीयरिंग टाइम होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखाते हैं, फिर फाइनल आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, आपका अपीयरिंग टाइम है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं, ये टोटल जो समय आपको मिलता है वो 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है टेंटेटिवली, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए, अपनी सीट पे जाके बैठ गए, सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो फाइनली एक ऑडियो चलता है, ठीक है, स्पीकर में एक ऑडियो चला दिया जाता है जिसमें एक आपको आवाज सुनाई देती है, सभी बच्चे उस आवाज को सुनते हैं, और वो जो ट्रायल होता है वो 10 मिनट का आपको ट्रायल मिलता है। उसमें आपको ये चेक करना पड़ता है, आप ये चेक करते हो कि जो ऑडियो में आवाज आ रही है क्या वो सही है, आपको सही सुनाई दे रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं ऑडियो के अंदर क्या वो जो गिवन इंस्ट्रक्शंस है वो सही है क्या। उस समय आपको लगे कि जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए जा रहे हैं ऑडियो में आपको समझ में नहीं आ रहे, या आप तक आवाज नहीं आ रही, आपकी टेबल कहीं दूर है और ऑडियो कहीं दूर चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जो आपको बच्चे 10 मिनट का ट्रायल जो टाइम दिया जाता है 10 मिनट का, आप उसमें अपने वॉइस को रेस कर सकते हो, क्वेश्चन उठा सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, या हमारी सीट चेंज करिए, आप अपनी सीट भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट काफी होते हैं ट्रायल के लिए। फिर फाइनल आपका 10 मिनट का डिक्टेशन का टाइम स्टार्ट होता है। जब आपका फाइनल टाइम स्टार्ट होता है 10 मिनट डिक्टेशन का, उसमें आपके पास में एक आवाज सुनाई दे रही होती है आपको, और आपको शॉर्टहैंड जो आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे आप लैंग्वेज में लिखते हो इस तरह से आपकी जो भी लैंग्वेज होती है शॉर्टहैंड की, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज में आपको जो डिक्टेट किया जा रहा है उसको आप फाइनली 10 मिनट के अंदर आपको लिखना होता है, राइट। इसमें स्पीड जो है वो मैटर करती है। ग्रेड सी के अंदर अगर हम देखें तो आपको पर मिनट, ठीक है, 100 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। टोटल आपका टाइम कितना होता है 10 मिनट का। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि आपको 10 मिनट के अंदर तकरीबन 1000 वर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 1000 वर्ड ही पूरे लिखें, अगर आपने जो लिखा है, ठीक है, जो शॉर्ट एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज में जिसमें आपने कन्वर्ट किया है डिक्टेशन को, वो अगर 950 के आसपास भी है तो काफी है, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ग्रेड डी के अंदर, ठीक है, आपको वही 10 मिनट आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 80 वर्ड आपको पर मिनट लिखने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 10 मिनट मिलते हैं तो कितने हो गए 10 मिनट के अंदर 800 वर्ड्स। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर 700 750 वर्ड तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड की जो लैंग्वेज है, तो आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले आपको ट्रायल मिलेगा, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ गए आपको ट्रायल टाइम मिलेगा, यहाँ पे आप अपनी वॉइस को रेस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा जो बोला जा रहा है, या आपको सुनाई ढंग से ना दे रहा हो। फिर आपको 10 मिनट फाइनल मिलते हैं, ठीक है, वो ग्रेड सी और डी की जो स्पीड है वो आप देख लीजिए कितनी कितनी है, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब आपने ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिख लिया तो आपको इसको रीडिंग करने का, ये चेक करने का टाइम मिलता है कि आपने जो लिखा है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में क्या वो आपने सही लिखा है, आप अपनी गलतियां निकाल सकते हो, उसके लिए भी आपको 10 मिनट फिर से मिलते हैं,
ठीक है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जब आप गलतियां निकालेंगे, इससे पहले जब आप यहाँ पे 10 मिनट में जब आप लिखते हो, फाइनल जो लिखते हो, जो आप डिक्टेट किया जा रहा है उसमें अब जब आप शॉर्ट एंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो डिक्टेशन को, तो यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी जरूरी है। क्योंकि आपने अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज जो आपकी शॉर्ट एंड लैंग्वेज है उसको गलत लिख लिया तो फिर यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, राइट। ज्यादा चांसेस नहीं बचते कि आप एरर को ठीक कर पाओ। तो एक्यूरेसी यहाँ मेंटेन करना, जितना डिक्टेट करवाया जा रहा है स्पीड को मेंटेन करना और एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका 10 मिनट ये वाला। और उसके बाद में आपको 10 मिनट मिलते हैं ये कि आपने जो लिखा है शॉर्ट एंड लैंग्वेज में तो वो सही लिखा है क्या, आप उसको चेक कर सकते हो। 10 मिनट आपको मिलते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है, आपने लैंग्वेज लिख ली, उसको चेक कर लिया, फिर आपको उसके बाद में 20 मिनट मिलते हैं, एक ब्रेक दिया जाता है, फिर आपको 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट आपको इसलिए मिलते हैं कि आप कंप्यूटर में लॉगिन कर लें, आप अपना लॉगिन आईडी डाल दें, लॉगिन कर लें अच्छे से। 20 मिनट आपको मिलते हैं जो कि काफी हैं, इनफ है। और 20 मिनट के बाद में आपको फिर से जो आपने शॉर्ट एंड लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है, ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको टाइपिंग करने के लिए जो आपको समय मिलता है वो कितना मिलता है, फाइनल 10 मिनट का, राइट। जो ये 10 मिनट का ना ट्रायल का टाइम है, ये फाइनल टाइम नहीं है, ट्रायल का है, ठीक है। ये वेरी करेगा कि आपको कंप्यूटर में आपने कौन सी लैंग्वेज मतलब आपने कौन सी लैंग्वेज को चूज किया है। अगर आपने हिंदी को चूज किया है तो आप हिंदी लैंग्वेज में जाएंगे, इंग्लिश को चूज किया तो इंग्लिश में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने शॉर्ट एंड लैंग्वेज को लिखा 10 मिनट में, फिर उसको चेक किया 10 मिनट में, फिर 20 मिनट लॉगिन किया, फिर लॉगिन करने के बाद में आप टाइप करके देख लो कि आपके की जो कीज आपको प्रोवाइड की गई है, कीबोर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है, उसकी सारी कीज सही है क्या। जो 10 मिनट आपको ट्रायल मिलता है फिर से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के ऊपर बैठने के बाद में, तो आप चेक करें कि सारी कीज सही है क्या। जनरली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना वो यहाँ पे आती है, वो ये कहते हैं कि हमें जो कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया था वो सही नहीं था, उसकी कीज ही बेकार थी, हमने जो दबाई तो दबी रह गई, फिर से उठी नहीं। स्पेस बार जरूर चेक करें कि स्पेस बार सही ढंग से काम कर रहा है क्या, माउस सही से काम कर रहा है क्या। कई बार माउस ही इतना टाइट होता है कि कर्सर तक ही नहीं पहुंच पाते हम। तो ये सारी चीजें आप जो आपको 10 मिनट ट्रायल राउंड मिलेगा इसमें आप जरूर चेक करें। आपको लगता है कि आपका कीबोर्ड सही नहीं है या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी अगेन आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हमें यहाँ पे कीबोर्ड जो कि प्रोवाइड किया गया है वो सही नहीं है, आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको आपके पास में सिस्टम आपके हाथ में ही है, आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हो। अब उसके बाद में फाइनली जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाते हो, फिर आपका जो ट्रायल राउंड भी होगा, जो आपका ट्रायल राउंड था उसमें आपने ऑब्जेक्शन भी कर दिया। ऑब्जेक्शन करने के बाद आपको लग रहा है कि जो चीजें आपके हिसाब से हो भी जाएंगी, फिर फाइनली आपकी जो डिक्टेशन जो आपने लिखा है शॉर्ट हैंड में उसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, मतलब टाइप करोगे कंप्यूटर में। वो वेरी करता है कि आपने क्या लिया है, इंग्लिश लिया या हिंदी, राइट। तो अगर हम ग्रेड सी की बात करें, ग्रेड सी की, तो इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, और हिंदी के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 55 मिनट मिलते हैं। तो अगर हम देखें ग्रेड सी की अगर बात करें तो आपने रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का टाइम था, डिक्टेशन का टाइम था, फिर आपने एरर चेक की अपने, फिर आप कंप्यूटर में बैठे, कंप्यूटर में बैठने के बाद आपने फिर से टाइप किया, तो सारा टाइम आप देखें ना तो हिंदी में आपको टोटल टाइम आपका जो पूरा मिलाकर लगभग अप्रोक्सीमेटली 165 मिनट्स है, राइट। और इंग्लिश के लिए वही जो टाइम है वो 145 है, 15 मिनट कम है इंग्लिश के लिए। और ग्रेड डी की बात करें, ग्रेड डी की, तो इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिलते हैं और हिंदी के लिए 65 मिनट। वही यहाँ पे है कि जो टोटल टाइम है आपका, मतलब आपका एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद आपको रिपोर्टिंग का है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का है, अपेयरिंग का है, फिर आप डिक्टेशन में डिक्टेट करके अपना सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते हो, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, फिर आप चेक करते हो कि सही है कि 10 मिनट वो मिलते हैं। ये सारा मिला जुला के हिंदी के लिए आपको 175 लगभग, ठीक है, वो मिलते हैं, और इंग्लिश के लिए 150। तो लास्ट में हम ये चीज समझ लेते हैं, अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो ये है बच्चे कि 45 मिनट तो आपको रिपोर्टिंग के, ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के, अपेयरिंग के, ये सारे टाइम आपको लगा, ठीक है। फिर 10 मिनट आपको दिया गया किस चीज का, ऑडियो सुनने का। उस समय आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, वॉइस को रेज कर सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर 10 मिनट आपको ये तो ट्रायल का है। फिर 10 मिनट फाइनल जिसमें आप अपनी शॉर्ट एंड लैंग्वेज को लिखोगे, ठीक है, लैंग्वेज को लिखोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन करना और स्पीड को मेंटेन करना। फिर इसको चेक करने के लिए 10 मिनट फिर से मिलेंगे रीडिंग करने के लिए। फिर इसके बाद में आपको 20 मिनट आपको फिर से मिलेगा कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद में आपको 10 मिनट फिर से मिलेंगे। आप ये चेक करोगे कि कंप्यूटर के, ठीक है, कीबोर्ड आपको जो प्रोवाइड किया गया है वो सही है क्या, सारी कीज सही काम कर रही है क्या, माउस सही काम कर रहा है क्या। और फिर लास्ट में आपको ये
जो ग्रेड सी है और जो डी है, इनके अलग अलग टाइम्स है, हिंदी और इंग्लिश के जो आपने देख लिए हैं, ये टोटल मिला के आपका सारा टाइम यहाँ पे हो गया। सो गाइज ये था स्किल टेस्ट के ऊपर वीडियो इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।